तो उसका भाई कहा कि चलो देखते हैं कहाँ तक गए। तो हम लोग गए उसके पीछे गए। तो हम लोग उसका आगे हम लोग गाड़ी लेकर गए आगे और उसको रुकाए। और रुकाने के बाद जैसे ही पूछना स्टार्ट किए वो तुरंत 2-3 फाइट मारे और गोली में पैर में मार कर भाग गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला बलिया विधानसभा रसड़ा। इस रसड़ा विधानसभा का एक वीडियो मैंने आपको इसे 2 दिन पहले अपलोड किया था, जो डिट्टू उर्फ धनंजय राजभर को गोली लगी थी। बता दूं कि छेड़खानी मामले में सुरक्षा करने गए डिट्टू राजभर, लेकिन इनको ही भारी पड़ गया, इनके ऊपर ही जानलेवा हमला हुआ। तो आज हम लोग इनके पास पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन हो गया गोली लगे हुए हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे। लेकिन बता दूं कि यहाँ आने के बाद पता चला है कि पैर में जो 2 गोली लगी थी उसमें से 1 गोली इस समय निकल चुकी है, लेकिन 1 गोली अभी निकली नहीं है। सूजन पैर में ज़्यादा है, इसके वजह से डॉक्टर शायद कुछ समय मांगे हैं। अभी भी गोली पैर में लगी हुई है। और इसके बाद प्रशासन इस मामले को लेकर अभी तक क्या इनके ऊपर इस मामले को किस हिसाब से संज्ञान में ली है, क्या कार्रवाई हुआ है अपराधियों के ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिनकी सुरक्षा करने के लिए गए थे, जब छेड़खानी हो रहा था उस मामले में जब इनको सूचना मिली वहाँ पे गए, तो क्या जिन लोगों की छेड़खानी हो रही थी वो लोग इनके सपोर्ट में उतरे, इनका सपोर्ट इस समय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनंजय राजभर है। धनंजय जी, वो मामला क्या हुआ था उस दिन जब रात में आप गए और वहाँ पे आपको गोली लगी, तो मामला हुआ क्या था? वो छेड़खानी का मैटर था। कैसे छेड़खानी हो रहा था? वो 2 लड़की थी जी, और साथ में एक लड़का था जो अपाची से लिया था, जिसका नाम चंदन राजभर है। तो वो हम लोग पहुँचे, मैं था और अविनाश उसका भाई था। तो हम लोग पहुँचे तो वो लोग बताए कि प्रिंस सिंह था, कट्टा दिखाकर पिस्टल दिखाकर धमका रहा था और गंदी गंदी गाली भी दे रहा था। तो उसका भाई बोला कि चलो मामा देखते हैं। तो हम लोग उसको पीछा किए और जाकर गाड़ी रुकवाए, पूछे, तब तक वो गोली मार दिया हमको। और बाकी इस एक घटना है, आपको जब पता चला कि छेड़खानी हो रही थी तो छेड़खानी के बारे में क्या लड़की का भाई आपको बताया, लेकर के गया आपको? कितना बज रहा था उस समय? उस समय करीब 8, 8:30 हो रहा था। 8:30 बजे, 8:30, 9 के आसपास। जी। तो जब 8:30 बजे आप लोग सुरक्षा करने के लिए बचाव में गए तो वहाँ पे क्या देखे? वहाँ पे एक सेकंड, नहीं, जब आप लोग वहाँ पे गए लड़की के पास, जब लड़की लड़का वहाँ पे थे, जब छेड़खानी हो रहा था तो क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे से जो छेड़ रहे थे वो लोग निकल चुके थे। तो उसकी बहन गाली दे रही थी। तो हम लोग पहुँचे तो उसका भाई कहा कि चलो देखते हैं कहाँ तक गए। तो हम लोग गए उसके पीछे गए। तो हम लोग उसका आगे हम लोग गाड़ी लेकर गए आगे और उसको रुकाए। और रुकाने के बाद जैसे ही पूछना स्टार्ट किए वो तुरंत 2-3 फाइट मारे और गोली में पैर में मार कर भाग गए। तो अभी कह रहे हैं कि जब वो लोग भाग गए तो छेड़खानी कर रहे थे, तो क्या है आप लोगों को जब उसको जानकारी हुआ कि आप लोग आ रहे हैं तो आपके डर से वो लोग भागने लगे? ये तो बता नहीं सकते हैं। यानी आपके जाने से पहले वहाँ से वो लोग फरार हो चुके थे, लड़की वहाँ पे मौजूद थी। तो जब आप लोग सोचे कि लड़की यहाँ पे रुकी है तब तक मैं उसका पीछा करता हूँ, और पीछा करने गए, उसके बाद वहाँ पे जा कर के आपको पैर में गोली लगी या आपको मारने लगे? कितने लोग थे आप लोग? तो हम लोग 4 लोग थे। वो लोग करीब 6 से अधिक थे। 6 से अधिक थे। हाँ, ऐसे 2 गाड़ी पे दिखे थे 6 लोग। बाकी पता चला है कि और एक गाड़ी से थे, वो आगे निकल गए थे। तो क्या पूरा गोल गैंग के साथ लड़की को छेड़ने के लिए आए थे? जी। कितने लड़कियां थी? लड़कियां 2 थी। तो क्या इस लड़कियों का भी हाथ था उसमें? उन लोगों को बुलाया गया था कि वो लोग अपने मर्जी से आकर के छेड़ रहे थे? अब ये तो प्रेम प्रशासन, प्रसंग का मैटर तो नहीं है? ये तो अब प्रशासन जब अपने अंदर लेगी तो पूछताछ करेगी तो मालूम चल जाएगा। तो इसके बाद और भी आपके साथ में जब 4 लोग थे तो गोली आपको ही केवल लगी, वो लोग कैसे बच गए? वो लोग भाग गए। जी। जी। कितने लोग मराए थे वहाँ पे? वहाँ पे सिर्फ मेरे को ही गोली लगा है। बस? जी। और शायद एक और साथ में थे, उनको भी मारा गया था वहाँ पे? नहीं, गोली नहीं लगा है। हाथ से मारा गया था? शायद लगा है, 1-2 फाइट मारे हैं सब।
उसके बाद आप क्या किए जब गोली आपको लग गई तो? गोली लग गई तो मैं सबसे पहले पापा को फ़ोन करके बताया कि पापा मुझे गोली लग गई है। जी। उसके बाद? उसके बाद 2-3 लोग आए मेरे दोस्त लोग पहचान के, वो लोग मुझे गाड़ी में बैठा कर हॉस्पिटल लेकर गए। तो क्या बलिया पहले रसड़ा हॉस्पिटल आपको ले जाया गया? जी, रसड़ा हॉस्पिटल। तो वहाँ पे इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद? उसके बाद बलिया के लिए रेफ़र कर दिया गया। जी, बलिया में क्या हुआ? बलिया में भी कोई इलाज उलाज नहीं हुआ, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया बनारस के लिए। बनारस में गए तो क्या हुआ? बनारस में गए तो बनारस में तो पहुँचे हम लोग 3-4 बजे एडमिट हुए, तो वहाँ पे भी कोई अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला। एक ठो गोली तो ऐसे निकल ही चुकी थी और एक गोली फंसी हुई है, तो उस पे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बोल रहे थे डॉक्टर साहब, तो उसमें भी टाइम ले लिए। अभी भी गोली एक फंसी हुई है पैर में। जी, अभी भी पैर में एक गोली फंसी हुई है, तो क्या डॉक्टर साहब अभी कोई टाइम दिए हैं? जी, अभी तो टाइम दिए हैं, बोले हैं कि दवा खाने के लिए। तो इतना बड़ा मामला हुआ बलिया में, जो गोली चली, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वीडियो चला, तो प्रशासन इस मामले को किस हिसाब से देख रही है? क्या मदद किया गया है प्रशासन की तरफ से आप लोगों का? प्रशासन तो कार्रवाई कर रही है, पर अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अभी इस समय प्रशासन आई थी घर पे जांच उच करने के लिए? जब आप हॉस्पिटल से घर पे आ गए हैं तो पूछताछ करने के लिए प्रशासन आई थी? जी, प्रशासन आई क्या थी। पूछा गया? पूछताछ करके गए हैं कि कौन कौन था। हाँ तो आप बताएं। जी। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बलिया और रसड़ा की पुलिस जो है आपके साथ तैनात है और आपकी मदद कर रही है, तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको? जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं तब तक कोई उम्मीद नहीं है। अभी कितना दिन हो गया है मामले को? ये मामले को हो गया 13 तारीख का मामला है। 13 तारीख का मामला है, आज 17 तारीख है। जी। 4 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है प्रशासन की लापरवाही है? क्या बोल सकते हैं, प्रशासन अगर अच्छे से गिरफ्तारी करती है तो पकड़ा ही जाएंगे। अभी तक ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यालय यहीं पे है, तो कोई उनके कार्यकर्ता या उनके पार्टी के किसी का फ़ोन आया था, कोई मदद करने के लिए आया या दुख की घड़ी में पूछने के लिए आया कभी? जी जी, एक अंशु राजभर है और आशीष राजभर है, और फ़ोन आया था मंत्री जी के बेटे का, अरविंद राजभर जी का। अच्छा जी। तो क्या आश्वासन दिए हैं? अरविंद जी का फ़ोन आया था? अरविंद जी का फ़ोन आया था तो हमसे बात नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं हॉस्पिटल में था। जी। जी। तो अभी जिसके सुरक्षा के लिए आप लोग गए थे, जिस लड़की का छेड़खानी हो रहा था, तो वहाँ पे आप लोग गए, अभी आपको गोली लगी, तो उसके बाद क्या वो लड़की या लड़की के परिवार के लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि हमसे कोई मतलब ही नहीं तो है। आप बोले नहीं कि भैया आप ही को तो सुरक्षा करने के लिए हम लोग गए थे? वो लोग खुद ही उल्टा आके घर पे गाली दे रहे हैं सब। क्यों? अरे क्या बताएं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमसे मतलब ही नहीं, हम थोड़ी नहीं बुलाए। हाँ। तो क्या इन लोगों से इससे पहले कुछ पुरानी रंजिश थी आपकी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। जी। तो ये लोग तो पंडित हैं ना? जी, ये लोग पंडित हैं। और आपके साथ में कितने कौन कौन गए थे? कितने पंडित लोग और राजभर लोग? 4 लोग हैं? 2 पंडित थे और एक राजभर था। अच्छा। और जो मारने वाले लोग थे वो लोग कौन कौन थे? एक प्रिंस सिंह था और एक क्या नाम वाला ब्रजेश यादव था और आकाश नाम का लड़का था, और 3 लोग और थे जिनको मैं पहचान नहीं पाया। अच्छा जी। यानी 3 लोगों को आप पहचान रहे हैं, 3 लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं? जी। जी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे डिट्टू उर्फ धनंजय राजभर जी, जिनको गोली लगी 13 तारीख को शाम को। इसी रसड़ा में 13 तारीख शाम को गोली तड़तड़ाने लगी, इसलिए कि ये डिट्टू उर्फ धनंजय राजभर एक महिला की सुरक्षा करने गए थे, वहाँ पे छेड़खानी हो रहा था। और जैसे ही सूचना मिली, ये लोग 4 लोग जाते हैं और वहाँ पे पता चला इन लोग जाने से पहले जो छेड़ रहे थे वो लोग भाग चुके थे, लेकिन वो लड़की बताई कि इधर ही भाग के गए हैं। इसके बाद ये लोग पीछा करने लगे। पीछा करने के बाद जब मुलाकात होती है तो वहाँ पे ये लोग 4 लोग थे, वो लोग 6 लोग थे और वो पूरे हथियार के साथ लैस थे। बताया जा रहा है कि जब वहाँ पे पहुँचे तो इसके बाद इनको फाइट से वार करने लगे। उसके बाद तड़ातड़ इनके ऊपर गोलियाँ भी चलाई गई। पैर में जब 2 गोली लगी ये वहीं पे गिर गए। बाकी इन लोगों के साथ, इनके साथ में 3 लोग जो थे फरार हो चुके। इसके बाद पिताजी को फ़ोन किए
और पिताजी ने अपने बेटे को लेकर के रसड़ा, बलिया, मऊ, बनारस दौड़ते रहे, लेकिन अभी तक बेटे के पैर से एक गोली नहीं निकली है, एक गोली निकल चुकी है। लेकिन बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यालय इनके घर से थोड़ी ही दूर पे है, लेकिन बता रहे हैं कि उनके 2 कार्यकर्ता का फ़ोन आया था और ओम प्रकाश राजभर जी के जो लड़के हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी का फ़ोन आया था, वो शायद आश्वासन दिए हैं। अब तो देखने की बात है कि प्रशासन इनके ऊपर किस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। 4 दिन हो गया है, लेकिन केवल पूछताछ चल रहा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। बाकी इनके पास पहुँच करके हम जानने की कोशिश किए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, उस रात को, तो अपने बातें पूरी बेबाकी से बताए हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।